सर ये जो आपकी जर्नी है कॉमेडी की, ये कैसे शुरू हुई थी? घर वालों ने मुझे कभी ये नहीं बोला कि ये चीज़ मत कर। तो उनको अजीब लगेगा क्योंकि उन्होंने उनके समय में वो चीज़ नहीं देखी। उनको यही लगेगा कि क्या नौटंकी हो रही है। कोई पहचानता नहीं था सोशल मीडिया पर, है ना, कोई पहचानता नहीं था इस बंदे का नाम का लड़का भी यहाँ पर रहता है, ठीक है। लेकिन उनके गुजरने के बाद लगभग 4 से 5 महीने बाद सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें वायरल हुई। माताजी की कमी हमेशा रहती है और वो हमेशा रहेगी, क्योंकि कुछ चीज़ पा भी लो लेकिन माताजी का जो स्थान होता है ना, वो कोई पूरा नहीं कर सकता। लेकिन आपके पास आज सब कुछ है लेकिन एक माँ नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं, क्योंकि देखो माता पिता। नमस्कार, मेरा नाम है नाथूलाल। आप देखना शुरू कर चुके हो टुडे न्यूज़ टीएस पे। हमारे पॉडकास्ट के आज खास मेहमान है। इस पहनावे से ही आप पता लगा सकते हैं। जो तो भी आपको मैं बता देता हूँ, बाबुड़िया और पटेल का रोल करते हैं और ये नीमच के रहने वाले हैं। इनकी पूरी जीवन कहानी आपके सामने लाएंगे, आप वीडियो के अंदर बने रहे। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। टीएसपी का बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना समय निकाल कर आए हैं हमारे घर पर और हमें उनके चैनल पर आने का मौका दिया। धन्यवाद। तो सर ये जो आपकी जर्नी है कॉमेडी की, ये कैसे शुरू हुई थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ही बताना चाहता हूँ और आपको भी बताना चाहता हूँ कि जर्नी की शुरुआत जब सोशल मीडिया जब से आया है, सबकी जर्नी वहीं से शुरू हुई है ना। तो टिकटॉक से शुरू हुई थी। हालांकि मैं अपनी निजी लाइफ में भी सोशल मीडिया को अगर साइड रख ले तो भी हंसी मजाक जैसा जीवन है मेरा। ऐसा नहीं है कि वो वाली बात है कि ये वो फलाने ढिमके। जैसा अभी हूँ वैसा सोशल मीडिया पे हूँ। शुरुआत वहीं से हुई थी मेरी। फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया पे काम होता गया और आप सबकी दुआ है जो आज आपके सामने चैनल पर बैठे हैं। तो जैसे आपका सोशल मीडिया पर काम शुरुआत हुई थी, उस समय घर वालों का क्या सपोर्ट था? नहीं, घर वालों का अच्छा सपोर्ट था। घर वालों ने मुझे कभी ये नहीं बोला कि ये चीज़ मत कर। बाकी देखो, आलोचक और प्रशंसक सब जगह रहते हैं, चाहे आपका प्रोफेशन हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, किसानी हो, खेती हो, बिजनेस हो, कोई भी चीज़ का सिस्टम हो, उसमें सब में आलोचक और प्रशंसक रहते हैं। अगर किसी बंदे को किसी भी एक्टर या क्रिएटर की चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, अगर आप 50-60 के बंदे को, बुज़ुर्ग को पूछोगे कि सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया पे ये बंदा वीडियोस बनाता है, तो उनको अजीब लगेगा क्योंकि उन्होंने उनके समय में वो चीज़ नहीं देखी। उनको यही लगेगा कि क्या नौटंकी हो रही है। तो उनको आप वो मत रखोगा, आपका वो आलोचक है, उन्होंने वो चीज़ देखी नहीं है तो वो उसके बारे में राय ऐसी बनाएंगे। लेकिन उनका सम्मान करो आप। देखो, हर बंदे को अपनी अपनी राय रखने का अधिकार है ना। तो वो उनके हिसाब से रहते थे। आलोचक रहते गए, बनते गए, सबके रहते, मेरे भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं, मेरे तो बहुत से बहुत रहे हैं। लेकिन मैंने उनको कभी भी दिमाग में लाए नहीं। मुझे काम करना था। ऐसा नहीं है कि मेरे को फॉलोअर बढ़ाने थे। मैं आज भी काम कर रहा हूँ, वो भी फॉलोअर बढ़ाने के लिए कर भी नहीं रहा हूँ। जितना प्यार मिल रहा है लोगों का, वो काम की वजह से मिल रहा है कि नहीं। तो थोड़ा आपके घर के बैकग्राउंड के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं किसान परिवार से आता हूँ। मेरा पूरा परिवार खेती करता है और गांव हरवार है, ये जो नीमच जिला के अंतर्गत आता है। सोशल मीडिया पे आने के बाद ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ दिया। एक भाई है मेरा, भतीजा है, भाभी है और माताजी मेरी दिवंगत हो चुकी है। इसी चीज़ का दिक्कत है कि जब माताजी थी तब तक शायद मेरे को कोई पहचानता नहीं था सोशल मीडिया पर, है ना, कोई पहचानता नहीं था इस बंदे का नाम का लड़का भी यहाँ पर रहता है, ठीक है। लेकिन उनके गुजरने के बाद लगभग 4 से 5 महीने बाद सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें वायरल हुई। उसके बाद लोग पहचानने लगे। लेकिन मैंने एक इंटरव्यू में भी बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ कि आज चाहे कितने भी लोग मेरे को पहचान रहे हैं, लेकिन माताजी की कमी हमेशा रहती है और वो हमेशा रहेगी, क्योंकि कुछ चीज़ पा भी लो लेकिन माताजी का जो स्थान होता है ना, वो कोई पूरा नहीं कर सकता। लेकिन आपके पास आज सब कुछ है लेकिन एक माँ नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं, क्योंकि देखो माता पिता एक पुत्र के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। कहते हैं ना, जिसके पास माता पिता है ना, दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है, और जिसके पास माता पिता नहीं है वो सबसे बड़ा बदकिस्मत इंसान है। तो सर, जो
आज सोशल मीडिया पे लोग आना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, लेकिन जैसे कई विरोध होते हैं, लोग सोशल मीडिया पे काम छोड़ देते हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? देखो, सोशल मीडिया पे आना, पहले क्या होता था ना, पहले अगर जब मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये चीज़ें नहीं आई थी ना, उससे पहले कोई आम जनता के लिए कोई भी माध्यम नहीं था कि वो अपने जो कला है उसका प्रदर्शन कर सके। ये सत्य बात है ना। जब से सोशल मीडिया आया है तो काफ़ी गांव ले लो, खेड़े ले लो, शहर ले लो, ऐसे ऐसे एरिया से लोग निकल कर आए हैं और अपना अच्छा नाम किया है इस क्षेत्र में। तो ये सोशल मीडिया की देन है। दूसरी चीज़, जो भी आना चाहते हैं उनको मैं यही कहूँगा कि जो लोग बोलते हैं ना, विरोध करते हैं ना, उनको आप जवाब मत दो, आपका काम बताओ उनको, जवाब अपने आप मिलेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आपको है ना लट्ठ लेकर चलना है, तलवार लेकर चलना, कुछ नहीं होता। इन चीज़ों से काम करते रहो। समय बदलता है, समय सबका बदलता है, और काम करोगे तो आपका समय भी बदलेगा। तो मैं तो कहता हूँ जितने भी युवा हैं, जितने भी सोशल मीडिया पे आ रहे हो, अगर 60,000 70,000 का महंगा वाला फ़ोन लाकर आप सेल्फ़ी लेने के लिए ला रहे हो, तो मुझे लग रहा है वो मत करो। आप उस फ़ोन से कुछ ऐसा वर्क करो। ज़रूर नहीं है एक्टिंग में आओ, न्यूज़ हो, समाज सेवा हो, कुछ ऐसे मुद्दे हो जो उठाओ, हैं जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हो, हैं शिक्षा से जुड़े हो, बहुत से काम है। ज़रूरी नहीं कि आप एक्टिंग प्रोफेशन में आओ। तो आगे बढ़ोगे, क्यों नहीं बढ़ोगे। काम वैल्यू करता है, मेहनत आपकी बरोबर होनी चाहिए। आपके साथी है जो अभी टीम टीएसपी के ओनर है पंकज, तो उनका मैंने इंटरव्यू लिया, तब उस वीडियो के अंदर लोगों का सवाल था कि बाबूड़िया और पटेल क्या अलग अलग है, एक ही है? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? मेरे को तो एक ही लगता है, पर जनता, पर जब आप कैमरे पर देखते हो, जब आप उसको ऑडियंस के नज़रिए से देखते हो ना, तो वहाँ पर बंदा एक है लेकिन कैरेक्टर दो है उसके। उनका एक्टिंग का जो स्केल है ना वो अलग अलग है। एक शराबी का कैरेक्टर है, एक ज़िम्मेदार है, मतलब अपनी बात को मुद्दे के साथ रखता है, वही एटीट्यूड वाला बंदा है, मान सम्मान वाला बंदा है। तो उनका ड्रेस कोड अलग है, उनका बोलने का तरीका, रहने का तरीका सब अलग है ना, तो वो आपको अलग ही दिखेंगे। और ये अलग दिख रहे हैं ना, तो ये उन कैरेक्टर की जीत है ना। कहने का मतलब ये ऐसा नहीं कि ऐसे डायलॉग बोल दिया कि ऐसे कोई ABCD बोल दी, वो बात नहीं है। उन्होंने अपने कैरेक्टर को जिया है ना। पटेल अपनी जगह सही है, वहीं बाबूड़िया भी अपनी जगह सही है ना। तो जब एक किस्सा बताता हूँ, ठंड का दिन था, उस समय कुछ 4-5 लोग बैठे थे वीडियो कॉल पे, लगभग 20,000 की हार जीत लगाई थी कि एक है या दो है। तो जब ये चीज़ें होने लग जाती ना, तो आप बहुत बड़ी बात होती है आपके लिए, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि लोग मेरे फॉलोवर देखकर मुझे, अभी तक मैं आपके चैनल के माध्यम से भी दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ, अभी तक जितने भी लोग मेरे से मिले हैं, जुले हैं, उनका प्यार सम्मान मिला है, किसी ने मेरे को ये नहीं पूछा है अभी तक, या आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि बाबूलाल जी आपके फॉलोवर कितने हैं। फेसबुक ले लो, यूट्यूब ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, सभी ने यही कहा है कि आप एक होके दो, आप एक होके दो है। आपका कैरेक्टर पसंद आया, और इस कैरेक्टर को लंबा खींचने का यही मतलब है कि लोगों का प्यार में कुछ जींस टी-शर्ट पहन के भी मैं वीडियो बना सकता हूँ, ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस परिवेश में लोग मुझे पसंद करते हैं ना, मैं उनका सम्मान सराखों पे रखता हूँ, है ना। और चुनाव क्यों, कैरेक्टर नहीं है ना, कोई भी आपके सामने मूर्त नहीं है कि ये है ना, ये कैरेक्टर है, इसको आप देख सकते हो। चुनाव कि वो एक काल्पनिक किरदार है जो सिर्फ डायलॉग्स में नज़र आता है आपको, लेकिन उनको भी प्यार मिल रहा है ना, उस कैरेक्टर को प्यार मिल रहा है। अभी जैसे मंगनीराम का कैरेक्टर किया है, वो एक पुलिस से, एक तटस्थ ईमानदार पुलिस ऑफिसर है ना, जो सब इंस्पेक्टर हैं, जो हेलमेट को लेकर, सोशल अवेयरनेस को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए इंसान को। फॉलोअर के पीछे भागोगे ना तो आपका कैरेक्टर पीछे छूट जाएगा। तो ये मतलब आपके मन, ये आइडिया कैसे आया था जो कैरेक्टर वाला, ये पटेल नाम है, बाबूड़िया नाम है, जैसे अभी आपने ये नाम लिया मंगनीराम इंस्पेक्टर वाला, तो ये मतलब आइडिया कैसे आया था यही नाम मैं रखूँगा? देखो ऐसा नहीं है कि कहीं से मैं, क्या है, जैसे सामने कोई चीज़ जा रही है, ये मेरा बता रहा हूँ, है ना, तो मैं क्या इसको एब्जॉर्व करता हूँ। एक जो बाबूड़िया का जो शराबी का कैरेक्टर है ना, हमारे गांव में हमारे अंकल है, उनकी पूरा कॉपी है,
कॉपी तो क्या है, उनका तरीका चलने का, बात करने का। और जितने भी शराबी है ना, एक है हमारे गांव में, वो नीमच में ठंडे मंसूर बंदे, तो उन्होंने एक वो डायलॉग, वो शराब बहुत सेवन करते, उन्होंने एक चीज़ बोली थी, तो उसकी कॉपी वो एब्जॉर्व किया है मैंने, है ना। एक शराबी कैसे क्या बात करता है, कैसे चलता है, कैसे दूसरों से बात करता है, कैसे लोगों की हंसी उड़ाता है ना। तो ये चीज़ें मैंने अंदर उतारी है और इसको कैमरे के सामने प्रेजेंट किया है ना। तो यही चीज़ें हैं, यहीं से आई हैं। कॉमेडी शुरू से मेरा रहा है, और मैं, ऐसा नहीं है कि अभी कुछ फिल्में भी आई हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही तरह से धारा में बहते जा रहे हैं, सोशल वर्क भी कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो बस यही है, प्लेटफॉर्म मिल गई है तो उसके माध्यम से लोगों को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये जो शराब वाला आप कैरेक्टर करते हो, ये हकीकत है कि लोग जानना चाहते हैं इस कैरेक्टर? नहीं, देखो मेरी बात सुनो। अगर मैं एक ही दर्शकों को सबसे पहले बताऊंगा कि जो कैमरे के सामने जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो स्क्रीन पर आपको दिखती हैं, वो काल्पनिक होती है ना। सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर कोई शराब का सेवन करके कोई शराब का किरदार कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शराब का सेवन करता है ना। शराब का सेवन नहीं करता है वो, है ना। कहने का मतलब है उसको किरदार है, उसको वो जी रहा है। अगर मान लो कोई स्मोकिंग कर रहा है कैमरे पे, तो इसका मतलब थोड़ी कि वो स्मोकर है, नहीं है ना। अगर कोई लंगड़ा चल रहा है या किसी भी तरह का हैंडीक्राफ्ट किसी भी तरह का है, तो वो कैरेक्टर को जी रहा है, वो असल ज़िंदगी में बिल्कुल शार्प है। मैंने शराब का सेवन करता ही नहीं हूँ मैं, ना कभी मैंने धूम्रपान किया है, बस वो किरदार है। ऐसे बहुत बड़े सेलिब्रिटी हुए, स्टार हुए हैं, कैस्टो मुखर्जी हुए हैं, जॉनी लीवर हुए हैं, बहुत से लोग हैं ऐसे, अमिताभ बच्चन हुए हैं, इन्होंने शराब के किरदार किए, इन्होंने महिलाओं के किरदार किए हैं। लेकिन ये वो है थोड़ी, क्या इन्होंने किरदार को जिया है। तो मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि किरदार करो आप। आपका किरदार है ना, अगर लोगों की दिमाग में छप गया ना, तो आपके मिलियन फॉलोअर हो जाओ, साइड रह जाएंगे, लेकिन आपका किरदार, आपको सोशल मीडिया ख़त्म भी हो जाएगा, आपका किरदार लोगों के नज़र में हमेशा ज़िंदा रहेगा। और यही मैंने किया है। चाहे सोशल मीडिया आज ख़त्म हो जाए हैं, लेकिन ये बाबूरिया हमेशा लोगों की नज़र में ज़िंदा रहेगा। जो आप पहले टिकटॉक पे काम किया, टिक्की पे काम किया, वो टिक्की से ले गए, टिकटॉक भी चला गया। ऐसे अभी इंस्टाग्राम पे भी आप एक्टिव हो, काम कर रहे हो, 4 लाख फॉलोवर भी है आपके। तो उस समय क्या दौर था, उस समय टिक्की ये चले गए थे टिकटॉक? देखो एक चीज़ बताऊँ मैं, अभी प्लेन क्रैश हुआ, ठीक है, लगभग 250 लोग दिवंगत हो गए, है ना, एक बंदा बचा। तो धरती पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो स्टेबल है। अगर मैं ये कह रहा हूँ, मैं आज यहाँ बैठा हूँ, आप यहाँ बैठा हूँ, 10 मिनट बाद क्या सिचुएशन होगी ये ना आप कह सकते, ना मैं कह सकता हूँ, ना दर्शक बोल सकते हैं। टिकटॉक जब गया तो कुछ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही गया, वो कुछ चीज़ें थी, टर्म कंडीशन, तो चला गया वो। टिक्की विक्की सोशल मीडिया बहुत सी चीज़ें आई। तो सोशल मीडिया को आप वो मत मानो कि ये स्टेबल, ये जीवन भर रहेंगे, ये रहेंगे, हम नहीं रहे तो। और मैं आज भी मान रहा हूँ इस चीज़ को, पहले भी बोल रहा हूँ और आज भी बोल रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ना सामान्य नहीं है, यहाँ पर कभी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, मैं तो आपको के दर्शकों की बोलूँगा कि फॉलोवर अलग चीज़ है, वो आपको प्यार कर रहे हैं, लेकिन आप इसको ये मत करो कि ये बर्फ़ का टुकड़ा है जो जम गया, जो बर्फ़ पिघलती है ना। तो काम करो, काम ऐसा करो कि ये सोशल मीडिया ख़त्म भी हो जाए ना, आपका काम जीवन भर याद रहे कि उस बंदे ने वो चीज़ की थी, वो बंदा है ना ऐसी चीज़ें करता था। आगे आपकी जर्नी है, आप थिएटर कर सकते, थिएटर आपने किसी ने नहीं कर रखा है, आप थिएटर करो, आप एक्टिंग प्रोफेशन में जा रहे हो तो अलग अलग मुद्राएं करो, है ना। ऐसा नहीं है कि यार मेरे व्यू नहीं अच्छे आ रहे, अरे व्यू को क्या करोगे, व्यू को आप बताओ मेरे को, है ना। व्यू से कुछ नहीं होता है। आपका काम अगर 10 लोग भी देख रहे हैं ना, 50-50 करोड़ की फिल्में फ्लॉप होती हैं, लेकिन उसमें कोई भी 10 मिनट का किसी का रोल होता है ना, वो लोगों के दिमाग में छप जाता है। अभी पंचायत सीरीज आई है, इतना बड़ा बजट नहीं है, अपने एमपी में शूट हुई है, लेकिन लोगों को कितना प्यार मिल रहा है। तो क्या है, किरदार की पकड़ होनी चाहिए। व्यू आओ मत आओ कोई दिक्कत नहीं, आप निरंतर काम करते रहो। आप हमेशा वीडियो में पटेल की ही बुराई करते हो, हमने अधिकतर वीडियो आपके देखे, और जैसे सरपंच के सुना वैसे वीडियो भी आपने बनाए, तो वहाँ पे हमेशा बाबुड़िया ही जीतता है। देखो हाँ, चुनाव के हमने 2-3 सीरीज़ बनाई थी हमने। एक ठहाका एक्सप्रेस चैनल था जिसमें पंकज थे, मैं थे, वो चरणजीव, वो सारे मित्र लोग थे, सारे सब क्रिएटर थे। तो
उसमें भी यही देखो, थीम यही रहती है ना, दो कैंडिडेट लड़ेंगे तो एक को हारना पड़ेगा। लेकिन राजनीति में क्या होता है, दांव-पेच होते हैं। तो उस फिल्म को दिखाने का यही मकसद था कि राजनीति में उठापटक कैसे होते हैं, कैसे अपने पराये हो जाते हैं, अपने फ़ायदे को कितने पराये अपने हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर किसी को एक को तो हारना पड़ेगा ना। तो मैं, ऐसा नहीं है, पटेल के पास रुतबा रहता है ना, वो कुछ भी, वो पैसे का है, वो पैसा खर्च करके ऐसे चुनाव जीत सकता है। लेकिन हमने वो नहीं दिखाया, हमारी टीम ने वो दिखाया नहीं। एक बाबूड़िया है जिसको लोग, जनता प्यार करती है, वो प्यार और है ना सपोर्ट से जीता है। उसके पास पैसा नहीं है लेकिन लोगों का सपोर्ट है। तो ये चीज़ें है ना स्क्रीन पे दिखती है। अभी कुछ चीज़ें फिल्में और भी आ रही है जिसमें कुछ चीज़ें अच्छी दिखेगी आपको। जैसे अभी आपने चैनल का नाम लिया था थार का एक्सप्रेस, तो वो चैनल छोड़ने का पीछे का क्या कारण था? देखो, चैनल किसी को नहीं छोड़ता है, लोग चैनल को छोड़ते हैं। चैनल तब बनता है जब सब एकजुट होकर काम करें, हैं। वीरेंद्र जी है, यशवंत जी है, चरण जी है, पंकज है, मैं हूँ, पीयू है, कोमल है, जितने भी आर्टिस्ट उस चैनल से जुड़े थे ना, लेकिन अच्छा काम किया, अच्छे प्रोजेक्ट दिए। ऐसा नहीं कि व्यू के चक्कर में पिसे, अच्छा काम किया। अर्निंग भी होने लगी थी, लेकिन क्या है, बार बार आना जाना, ट्रैवल करना इशू आ रहा था सब आर्टिस्ट के लिए, है ना। स्क्रिप्टिंग करनी, उसकी एडिटिंग करनी दिक्कत कर रही थी बहुत। तो धीरे धीरे काम कम होता गया उस पर। तो फिर क्या है, सब डिवाइडेड हो गए, ये उधर कर रहा। पंकज ने अपना शुरू कर दिया, कुछ लोग नौकरी पेशे में चले गए, उस खेती बाड़ी करने लगे। और मेरा था, तो मैं तो अभी भी बूंद से जुड़ा हुआ हूँ, जिसने शोले की थी, शुभ विवाह की थी, और अभी भी फिल्म आ रही है। और बाबूड़िया एक्सप्रेस चैनल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, घर है, खेती है, वाड़ी है। तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कभी कभी कि चैनल पे काम बंद हो जाता है। ऐसे और कोई वो नहीं है कि लड़ाई झगड़े वाला, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आपने कभी सोचा था, जैसे पंकज भाई आपके साथ काम किया उन्होंने, यही एक दिन मेरा इंटरव्यू लेने आएगा? नहीं, पंकज मेरा मित्र पहले है। वो अभी जो जिस पायदान पे है, वो सबसे पहला मेरा मित्र है। हमने चैनल में काम साथ में किया है। शोले में उनको हमने लाया था, जब शोले बनकर दूसरा पार्ट आने वाला था, तो पंकज से मुलाकात हुई थी। पंकज ने इच्छा जताई थी कि हमें भी लो। तो पंकज का सम्मान में, अच्छा मित्र अच्छा है मेरा। ये सब सोशल मीडिया बात की चीज़ें है ना। तो उसने बोला था कि एक दिन ऐसा आएगा आर्यन जी, मैं आपका इंटरव्यू लूँगा, क्योंकि उनको पता है मैंने क्या कर रखा है, कितनी मेहनत कर रखी। जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं ना, उनको पता है अच्छे से। आंसू आए हैं, रोया हूँ मैं, लेकिन कभी भी डिमोटिव नहीं हुआ। तो यही खेत कुआ था जहाँ आप बैठे हो, यहीं पे मेरा उसने इंटरव्यू लिया था। मतलब ये उन्होंने पहले आपको बोल रखा था कि एक टाइम में आपका इंटरव्यू लूँगा? हाँ, ये बोला था उन्होंने, क्योंकि उनको पता था मेरी मेहनत, उनको पता था कि बंदा कितना क्या कर रहा है। और आज भी पता है उनको। अभी भी मैं कह रहा हूँ, पंकज भी अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं, ये भी उनको पता है कि आर्यन जी आज भी मेहनत को मापदंड मानते हैं। और कर रहा हूँ मैं, व्यू के पीछे पहले भी नहीं गया, आज भी व्यू के पीछे कुछ नहीं करूँगा। बस काम मेरा पसंद, 10 लोग देखेंगे, 10 में से 8 लोगों को काम पसंद आना चाहिए मेरा। चाहे फिल्म हो, चाहे शॉर्ट हो, चाहे कोई भी काम हो। तो दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आपका असली नाम क्या है? देखिए, मेरी बात सुनिए। हर माता पिता अपने बच्चे का नाम रखते हैं। जैसा मेरा भी नाम रखा था, राम नारायण जाट, ठीक है, ट्रेन जैसा लंबा नाम, ठीक है। उसको मैंने शॉर्ट किया, टिकटॉक पे मैंने उसकी आईडी बनाई आर्यन चौधरी, है ना, क्योंकि एक यूनिक होना ज़रूरी है। इसी नाम से फेसबुक है, इसी नाम से इंस्टाग्राम है। लेकिन जब जनता नाम देती है ना, तो आपका ओरिजिनल, आपकी छवि लोगों को पीछे छोड़ देती है। और मेरे को जनता ने नाम दिया है बाबूड़िया और पटेल। और इन नाम के पीछे मेरा ओरिजिनल नाम शायद ही किसको पता होगा। जो गांव के हैं, जो मेरे रिलेटिव है, जो मेरे समाज से हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनको पता है। लेकिन जो आज छोटे से आप 4 साल के बच्चे से पूछ लोगे, हे बाबूड़िया, आप बुज़ुर्ग से पूछ लोगे 60-70 साल के, बाबूड़िया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात, बहुत पा लिया है, बहुत हासिल कर लिया है। पैसा कोई नहीं देखता है कि इसके पास कितना पैसा कमाया है। बहुत से लोग पैसा कमाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये जो लोगों का है ना, 4 साल से लेकर 80 साल के लोगों तक, महिलाओं, माता बहनों का जो प्यार मिला है ना, ये मुझे और लाखों करोड़ों रुपए से भी बढ़कर है। तो जनता का ये भी सवाल है कि जो आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो और यूट्यूब,
तीनों सोशल मीडिया के मिला के आपकी कितनी अर्निंग हो जाती? अर्निंग का देखो ऐसा है, अर्निंग का किसी इंसान की जब आवक शुरू हो जाए ना तो उसको और अधिक चाहिए। ये बात मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। मेरे पास पहले भी कुछ नहीं था, ठीक है, जब काम कर रहा था, और आज जो नसीब से रोज़ी रोटी चल रही है ना, क्या पता वो भी नहीं चले, है ना। तो संतुष्टि, जो संतुष्टि है ना वो हासिल हो रही बहुत है। आज मैं 1 लाख कमा लूँ, 2 लाख कमा लूँ, एडवर्टाइज़ कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, सब कुछ कर लूँ, लेकिन संतुष्टि तो होनी चाहिए ना। हर बंदे को चाहिए ना कि मेरे को 1 लाख मिल जाए, मेरे को 10 लाख मिल जाए। 1 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 20 लाख, ऐसे 1 करोड़ की तरफ जाता है वो, है ना। मेरा ऐसा है ही नहीं, जो मिल रहा है संतुष्ट हूँ। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि कभी अभी क्या है कि बहुत से लोग गेमिंग का प्रमोशन करते हैं, उनका ठीक है, वो उनके हिसाब से समझ में आता है, करो। एक बार किया था मैंने, जब मुझे कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। 4,000 का था शायद, हाँ ऐसा मुझे पता है। मुझे पता चला कि यार इतने गए गुजरे तो नहीं जो हम सट्टा प्रमोट कर लें। वहाँ से मैंने कसम खाई कि मैं कभी भी सट्टा प्रमोट नहीं करूँगा, और नहीं करता हूँ, यानी नहीं करता हूँ। चाहे मेरे को आते हैं फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस कि ये इतने दे देंगे, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को वहीं से ब्लॉक हो जाते हैं। मैं करता ही नहीं हूँ। मैं ये कभी आपको ऑन रिकॉर्ड कभी भी करता हुआ दिख जाऊँ तो फ़ोन नंबर लगा देना, चौधरी जी आपने ये चीज़ की है, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि गलत है, ये चीज़ करनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि लाखों लोग इसकी चपेट में आते हैं, आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो मैं दर्शकों को यही कहूँगा, जितने भी इन्फ्लुएंसर हो, क्रिएटर हो, ये चीज़ें मैंने तो हाय तौबा कर रखी हैं, इससे आप भी करें तो अच्छा है। तो जैसे आप वीडियो बनाते हो डेली, नए नए कंटेंट, ये दिमाग में कैसे आते हैं? आप स्क्रिप्ट लिखते हो नहीं देखो, मैं जितने जानते हैं ना, जितने मेरे से मिले हुए हैं ना, वो जानते हैं कि बाबूलाल जी स्क्रिप्ट लिखती नहीं है। स्क्रिप्ट फिल्म की लिखते हैं, जो अच्छे से लिखते हैं। हमने तो शोले की फिल्म की स्क्रिप्ट भी नहीं लिखी थी, आपको बता दूं। लगभग 2.5 घंटे की फिल्म थी, विदाउट स्क्रिप्ट। सीन बता दिया कि शोले से कॉपी थी पूरी, पर वो देसी तड़का था ना, तो बस वो सीन बाय सीन हुए, वो फिल्म हिट हुई। अच्छी, मतलब हिट तो क्या हुई, यूट्यूब पे लोगों ने प्यार अच्छा दिया। स्क्रिप्ट लिखोगे आप तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्क्रिप्टेड करो, लेकिन आप नेचुरल नहीं कर पाओगे स्क्रिप्ट लिखोगे तो। मैं क्या है, नेचुरल करता हूँ। जैसे किसी, मान लो ये फ़ोन है, तो इसको लेकर कोई चीज़ करनी है, तो आप इसको फ़ोन सामने खड़ा है तो आप इसको देखकर कॉमेडी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं मेरे सामने कोई अच्छी सी लड़की खड़ी हो, हैं, उससे मैं बातचीत करूँ, ज़रूरी नहीं। मेरे क्रिएटर क्या है, मेरे कैरेक्टर ये कुत्ता बैठा रहता है, ये पीछे बैठा है, मैं इसको लेकर कॉमेडी कर दूँ। भैंसे हैं, कुर्सी है, ये है। आप में वो चाहिए ना, आप में वो क्वालिटी चाहिए कि आप कॉमेडी किस तरह से दिखाना चाहते। ज़रूरी नहीं सामने कोई चीज़ हो। तो मेरा वही है, आज भी मेरा तरीका वही है, और लोगों को मनोरंजन करना है। आप ज़रूर नहीं आप वो सेट लगाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जैसे आप बहुत सारी मूवी भी बनाई है, तो मतलब आपके कितने लोगों की टीम है? देखो हमारी, देखो टीम तो है ना, मान के चलो आप, बूंद प्रोडक्शन नीमच में स्टूडियो है, जहाँ पर डबिंग होती है, रिकॉर्डिंग होती है, एडिटिंग होती हैं। बच्चे क्लासेस करते हैं, ज्वाइन करते हैं, जो म्यूज़िक क्लासेस चलते हैं। विनोद जी परमार मेरे अच्छे मित्र हैं, 17 से हम साथ हैं। जब पहला प्रोजेक्ट आया था शोले, उसके बाद शुभ विवाह आई, अब की बार बाबुड़िया सरकार आई, काफ़ी शॉर्ट फिल्में आई, और कुछ सामाजिक चीज़ें भी आई, कार्यक्रम किए हमने, चाहे चुनाव को लेकर सॉन्ग हो, जागरूकता मिशन हो, सब चीज़ें की हैं। और अच्छी टीम है, बहुत से म्यूजिशियन हैं, क्या बोलते हैं इसको, लेखक हैं, कंपोज़र हैं, सब हैं, अच्छी टीम है, आर्टिस्ट अच्छे हैं। और कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जो कभी यूं कि नहीं व्यू के पीछे भागना, ये सब मेहनत से काम करते हैं। सब ऐसा नहीं कि मैं ये चार्ज करूँगा, ऐसा भी नहीं है। पैसे लेकर चार्ज करते हैं, बहुत से लोग क्रिएटर आते हैं कि नहीं मैं इतना चार्ज नहीं है भैया, मिलजुल के काम करते हैं, बस अच्छे से चलेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी बहुत जल्दी दर्शकों को बता दूं आप चैनल के माध्यम के कि बूंद प्रोडक्शन पे महामाया भालवा माता, जो मालवा की वैष्णो देवी कही जाती है, जहाँ लाखों दुखों का हरण होता है, वहाँ पर उनके आशीर्वाद से तो वो फिल्म बनकर लगभग तैयार हो चुकी है। तो दर्शकों के सामने आएगी वो भी। कब तक सामने आ जाएगी? देखो अभी काम चल रहा है उसका, शूट उसके लगभग सितंबर से शुरू हुई थी। कुछ डेट को लेकर थोड़ी डील हो गई थी, तो आगे बढ़ गई थी फिल्म, क्योंकि काम रहते हैं सब, है ना,
ग्रामीण इलाकों से आते हैं, तो आर्टिस्ट अच्छे हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि फॉलोवर अच्छे वालों को लिया है, कभी नहीं लिया इन लोगों को। अच्छे आर्टिस्ट, एक बच्ची है महाराष्ट्र की है जो यहाँ पर उसके पापा सर्विस करते हैं। एक मीनाक्षी जी हैं जो आप ही के इस प्रोफेशन से ऐसी उन्होंने जिन्होंने KTV कर रखा है नीमच का, अच्छे आर्टिस्ट है। और उसमें मैं हूँ, एक चरण जी हैं और चंचल है जो मंदसौर से हैं, मंदसौर की बहू, वो भी अच्छी है, आर्टिस्ट अच्छी है। तो बनकर तैयार हैं। एडिटिंग की 10-20% इसकी एडिटिंग बची है, मात्र पोस्ट प्रोडक्शन का काम बचा है, जो लगभग अभी इसका एक भजन लॉन्च होने वाला है, बहुत प्यारा भजन है महामाया का, तो वो आएगा। और लोगों को, जितने लोग इसके बारे में, उस भजन में गाने वाले कौन है? देखो वो गाना अर्पित जी शर्मा जो भजन गायक हैं उन्होंने गाया है, और अपने विनोद परमार ने उसके लिरिक्स लिखे हैं, और कंपोजिशन सब विनोद परमार की हैं। बून प्रोडक्शन पे ये रिकॉर्ड हुआ है, और महामाया भादवा माता का है। तो लोगों से यही कहना चाहूँगा, इस भजन को अधिक से अधिक सुने, जब आएगा तो आपको सूचना दी जाएगी। और महामाया भादवा का है, और सावन का मास चल रहा है, तो जितने भी लोगों को पता है ये फिल्म आ रही हूँ, वो बार बार पूछते हैं कब आ रही, पर आराम से आएगी महामाया, सबका कुशल मंगल करेगी। और उस फिल्म में आपका क्या रोल है? देखो ये देखने के लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। ये अभी मैं बता दूंगा कि क्या रोल है तो फिर उसका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सबकी अच्छी भूमिकाएं, वो सबसे बड़ी चीज़ है कि महामाया की फिल्म है। हमारी क्या औकात कि हम उनकी फिल्म बनाए, लेकिन महामाया के आशीर्वाद से हमारी पूरी टीम का यही मोटिव था कि इस फिल्म के ज़रिए महामाया भादवा माता की महिमा को दूर दूर तक पहुंचाया जाए। इसको हम मालवी भाषा में भी करने की सोच रहे थे जब इसकी स्क्रिप्ट चल रही थी, लेकिन इसको हमने, मालवा के तो लगभग जानते हैं जो मालवी भाषा, लेकिन इसको हमने हिंदी में रखा ताकि लोग जो शहरी क्षेत्र में है ना, वो भी इसकी महिमा के बारे में जाने। जो लास्ट सवाल है, जो आपके दर्शक है, आपको चाहने वाले हैं और हमारे दर्शक हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, जितने भी TSP के चाहने वाले हैं, सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि कभी भी कोई भी काम करो ना, तो उसकी राय लोग आपको नेगेटिव भी देंगे, पॉजिटिव भी देंगे। अच्छा काम करो, अच्छे लोगों से जुड़ो। और सोशल मीडिया के तो यही कहूँगा मैं कि सोशल मीडिया पे आप व्यू हो गए, फॉलोवर्स हो गए, ये होगा, इन चीज़ों से दूर रहो। अपने काम पे जितना आप फोकस करोगे उतना आपको खुद की संतुष्टि होगी, है ना। और जब खुद संतुष्ट हो जाते, उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं होती। लोगों का प्यार है, उनका सम्मान करो, क्योंकि लोगों ने आपको ऊपर उठाया है और लोग ही आपको नीचे गिरा सकते हैं। तो जीवन में अच्छी चीज़ें करो, सोशल मीडिया से हटकर भी चीज़ें करो। अभी जैसे हमने एक बाबूड़िया एक्सप्रेस नाम का ID बनाई है, हालांकि न्यूज़ में जाने का मेरा कभी नहीं रहा। मैं एज ए आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्ट हमेशा रहूँगा। उसके लिए हम क्या है, गौशाला हो गई जो गायों की हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ की क्या फैसिलिटी है, गौशाला में कैसे क्या है, वो चीज़ कर रहा हूँ। किसानों के मुद्दे उठा रहा हूँ, है ना। तो उससे क्या है, मेरे को संतुष्ट है। मैं किसान हूँ तो मेरे को ये लगना चाहिए कि मैं किसान को थोड़ा सपोर्ट करूँ। तो सोशल मीडिया अलग रह गई, वो चीज़ें अलग रह गई, वो समाज को लेकर हैं। महिला सुरक्षा हो गई, रेड क्रॉस को लेकर हैं। ये चीज़ें हम आगे करते रहेंगे, सामाजिक काम भी करते रहेंगे, ताकि लोगों को जागरूकता हो, लोगों को अच्छा समझ आए। और फिल्में तो चल ही रही हैं, ये हमेशा जब तक जिंदा हैं तब तक करते रहेंगे। तो ये इंटरव्यू आपने देखा हो, आपको अच्छा लगा हो, हमारे सवालों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं हूं नाथूलाल। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टुडे न्यूज़ के साथ जुड़े। धन्यवाद।